क्वेश्चंस हैं किसी को? संलेखना के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है? संधारे के रिलेटेड आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है? किसी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा? वो जो मैंने आपको बताया था ना कि महावीर स्वामी भगवान का मैंने किया था क्या? लेकिन ध्यान भटक जाता है। जैसे वो पूंज रही हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं पूंज रही हूँ। पूंजते पूंजते मेरे को ध्यान आया कि जैसे कोई जानवर है छोटा सा, जो इल्ली वगैरह कुछ है, तो वो ऐसे मेरे को ऐसे तो फिर उनका ध्यान करते करते मेरे पीछे जो फायर एस्केप है वहां कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं, तो फिर मेरे को वहां ध्यान चला गया कि वो गिर तो नहीं गए हैं सीढ़ी से नीचे। इस तरह मतलब ध्यान भटक गया। ठीक है, तो आप मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ये बात समझो कि प्रतिक्रमण जो होता है ना, टेक्निकली वो श्रावक के 12 व्रत के लिए ही होता है, और साधु का प्रतिक्रमण भी उनकी जो चर्या है, उनके जो व्रत नियम है, उनके लिए वो सॉरी बोलते हैं, उनकी मर्यादाओं में वापस आते हैं, वो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करते हैं। फिर भी महावीर स्वामी भगवान ने कई चीजें प्रतिक्रमण में दिन में 2 बार करने को बोल दिया। तो श्रावक के 12 व्रत के पहले सम्यक दर्शन का टॉपिक रख लिया, और श्रावक के 12 व्रत के बाद संलेखना संधारे का टॉपिक रखा है। तो मैं भी बोलती हूँ भगवान, व्हाई डू आई नीड टू थिंक अबाउट सम्यक दर्शन ट्वाइस इन अ डे, और उनके जो अतिचार के बारे में मैं क्यों सोचूं? मेरे को क्या जरूरत है? तो भगवान बोलते हैं नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र भी जीरो है। ये जो तुम श्रावक के 12 व्रत है ना, इसकी भी वैल्यू टेक्निकली इतना फायदा नहीं कर रही है, तो तुमको सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक दर्शन को के बारे में तुम चिंतन करो, अतिचार के बारे में चिंतन करो, इसीलिए श्रावक के व्रत के पहले वो लिख दिया। तो फिर ठीक है, सम्यक दर्शन की तो महिमा हमको भी समझ में आती है। माय पॉइंट इज, संलेखना संधारे का पाठ दिन में मैं 2 बार क्यों करूं? भगवान बोलते हैं मरना नियमा है। जब नियमा मरना है और कभी भी मर सकते हो, तो जैसे यदि भगवान ये बोल सकते थे कि जब 80 साल के हो जाओ ना, तब संधारे वाला पाठ करना चालू कर देना प्रतिक्रमण में, तो भगवान ये भी जानते थे कि मर तो आदमी कोई भी सकता है, और सामने वाला, हमारे सामने भी कोई मर रहा है, तो हमको वो पाठ चाहिए। इसीलिए आपको कोई पाठ प्रतिक्रमण में से आए ना आए, पहले ये वाला पाठ आना जरूरी है आपको। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि दूसरे पाठ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला पाठ संधारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल है पूरा, वो हम 1-2 दिन के अंदर करेंगे। मैं प्रतिक्रमण का पाठ वाला भी नहीं कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ और किसी ने भी ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, दिन में 2 बार भगवान कह रहे हैं, इसमें उपयोग लगा के कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिस करने वाली बात है, क्योंकि चारित्र प्रैक्टिस से ही आता है। तो जैसे आप में से किसी एक जन ने देखा, बोला नहीं मेरा ध्यान भटका, ठीक है, आपको समझ गया ना कि आपको घर में जो व्यवस्था है, अरे उसने अंडा दे रखा है, इवन तो आपने जो सोचा वो अधर्म की बात नहीं थी, आप तो अंडे का अंडे टूट ना जाए, मर ना जाए, उनको उनका कोई हर्ट ना कर दे, तो जीव दया के एंगल से वो धर्म को जरूर क्वालिफाई कर गया। बट क्या वो संलेखना संधारे को भी क्वालिफाई किया? आई डोंट नो। सो आई एम जस्ट सेइंग कि बार बार कोशिश करो, आप मॉनिटर करो कि मैं कहाँ कहाँ मेरे लूप होल्स होते हैं, और रोज यदि हफ्ते में भी 1 बार करोगे ना, तो प्रैक्टिस से आपको पता लगता चला जाएगा मैं कहाँ कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ कहाँ मेरी, जैसे इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि मुझे बच्चों के प्रति राग बहुत ज्यादा इस हफ्ते, क्योंकि मेरे बच्चे आए हुए हैं घर पे। अब अगले हफ्ते यदि वो चले जाते हैं और वो घर पे नहीं है, तो शायद मैं बच्चों पे इतना मुझे राग ना आए, और मेड नहीं आई है तो मेड आई नहीं आई, काम हुआ नहीं हुआ, उस पर टेंशन करूं। हर बार एटीट्यूड चेंज होता है। हमारी जब जब कोशिश होती है ना कि हमारा संलेखना संतारा परफेक्ट हो, जब जब हमारी कोशिश होती है, तब तक हमारे ऊपर से महान निर्जरा होती है कर्मों की। ठाणांग सूत्र ठाण 3 के अंदर जब भगवान ने बोला कि जब हम ये चिंतन करते हैं कि मेरे को संलेखना संतारा आए, उस वक्त जब मैं ये मतलब ये मनोरथ भी भाती हूँ, तक मनोरथ कितनी निर्जरा करता है मेरी, उसके लिए 2 अक्षर बोले, महानिर्जना और महापर्यवसन। 2 वर्ड्स बोले। महापर्यवसन मतलब शुभ, हर चीज शुभ होती चली जाएगी, नेगेटिव पूरा मोक्ष मार्ग में तुम आगे निकल जाओगे। और महानिर्जरा बोला, थोड़ी मोटी भी निर्जरा नहीं, महानिर्जरा। सो हमको क्या करना है
ये संलेखना संधारा के बारे में एक बार तो रोज सोचना है, वंस इन अ डे। प्रतिक्रमण में 2 बार सोच रहे हैं हम। मनोरथ भगवान ने बोला 1 बार तो जरूर करो, ये भगवान बोल रहे हैं 1 बार करो, ये बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी करो तो प्रॉब्लम नहीं है। मजेदार बात यह है कि मैंने आपको कई बार समझाया है कि आप श्रावक हो, प्लीज श्रावक की मर्यादाओं में रहो, आप साधु बनने की कोशिश मत करो और जिनकल्पी बनने की तो बिल्कुल कोशिश मत करो। ऐसे मैं कई बार आपको डायलॉग सुनाती रहती हूँ कि यार इतना क्या बर्दाश्त करोगे, जो करना है कर दो, राइट। लाइक आई डू टॉक के श्रावक को बहुत कुछ अलाउड है। बट आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताती हूँ, संलेखना संथारे में मैं आपको पता है क्या बोलूंगी, यदि आप संलेखना संथारे में हो ना, तो श्रावक की तरह मत रहना, साधु की तरह भी मत रहना, जिन कल्पी साधु की तरह रहना। जिन कल्पी मुनिराज आत्मोगम संथारे लेवल पे फंक्शन करते हैं, वो कटे हुए वृक्ष की तरह गिरे हुए रहते हैं, कटे हुए वृक्ष की तरह, बॉडी से, मन से 5 पदों में सुधर्म के अंदर मोक्ष जाना है, अपने व्रतों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी आलोचना के बारे में सोच रहे हैं, मैंने निदान तो नहीं किया, यदि किया है तो उसके लिए सॉरी के बारे में बोल रहे हैं, और मैंने जो जो गंदे गंदे काम किए हैं उसके लिए मैं मतलब सिद्ध भगवंत की साक्षी से आलोचना करता हूँ। इतने सारे मैटर्स हैं आपको सोचने के लिए। तो आप जब अगली बार संथारा की प्रैक्टिस करो ना, तो जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन करना है, माइंड में इतना सब कुछ सोचना है। ये आप जिनकल्पी लेवल पे टारगेट करोगे ना, तो क्या पता साधु लेवल पे ही सरवाइव करोगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप साधु के लेवल पे ही सरवाइव कर जाओ। आपको हम लोग टारगेट बहुत बड़ा रखते हैं, तब जाके आदमी इस लेवल का टारगेट होता है ना। वी आर ऑलवेज गोइंग टू रेज द बार इज ऑलवेज हायर, बट वी हैव टू, इवन इफ वी रीच मिडवे आल्सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, संलेखना संधारा जो है ना, वो श्रावक के लेवल पे प्लीज मत करना, वो जिनकल्पी लेवल पे ही करना प्लीज। ओके, इस पे किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, जिनकल्पी लेवल पे कैसे फंक्शन होता है, जिनकल्पी क्या सोचता है? हाँ? अश्वा जी बता दो एक डिटेल बार। में एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली मैंने भी प्रैक्टिस की थी या प्रतिक्रमण मतलब सामायिक लेके, और उसमें तो सबसे या पहले तो दिन तो मेरे यही गूंज रहा था कि इतना मतलब कोई धर्म ध्यान करके भी अंत समय में विराधक बन सकता है, वो लाइन ही गूंजती रही मतलब मन में कि है ठीक ना। है। तो आपको जस्ट रजनी जी मैं इतनी आश्वासन दे सकती हूँ, जब ये माइंड में घूम रहा था ना, गूंज रहा था ना रजनी जी, जी तो उस वक्त भी आप महानिर्जरा और महापरिवर्तन कर रहे थे, क्योंकि यू वर वरीड अबाउट यू डू गेटिंग संथारा एट सम पॉइंट इन टाइम, राइट। तो जब जब मैं टेंशन करती हूँ यार, टेंशन इज अ रॉन्ग वर्ड, ओके, टेंशन इज एक्चुअली मतलब एक अच्छी चीज मिल जाए उसके लिए उसको टेंशन नहीं बोलेंगे, बट बेसिकली यू आर थिंकिंग अलॉट अबाउट इट, राइट। सो आपका यदि ये भाव भी था ना, तो गलत कहाँ था बताओ ना आप। नहीं गलत तो नहीं था। है ना, तो भगवान की वाणी है कि बहुत पूरी जिंदगी धर्म किया और आखिरी मोमेंट पे नहीं हुआ, ठीक है। तो उस वक्त जब आपने बोला ना कि एक लाइन पे मैं अटक गई और मैं कहीं क्रॉस कर ही नहीं पाई ढंग से, कोई बात नहीं, वो जो फुल समायिक थी ना, आप संलेखना संधारा नहीं किया आपने, ठीक है, पर उस वक्त पूरी समायिक के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बट उस वक्त आपका आपने देखा ठाणांग सूत्र ठाण 3 के अंदर, मैं आपको दिखाऊं, मैंने कभी दिखाया है वो वाला ठाण 3 के अंदर, दिखाऊं मैं आप लोगों को। हाँ जी हाँ जी। ब्यूटीफुल। जब मैंने वो पढ़ा ना, तो मैं तो आधा घंटा हिली नहीं। मैंने कहा ऑल आई हैव टू डू इज थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ऑल आई हैव टू डू इज डू दिस मच। मतलब चिंता नहीं, टेंशन ही कर, टेंशन अगेन, मतलब आई जस्ट हैव टू वरी अबाउट मी डूइंग दिस। तो मुझे इतना अच्छा लगा था। आई जस्ट शो यू, ये थाना 3 में मिल जाता है। और आप फिर आपने यही सोचा, और कुछ नहीं सोचा आपने? नहीं फिर मैं आगे जैसे बढ़ी ना, तो वो था ना सवम परिगहम पचखामी, हाँ, उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ये प्रॉपर्टी है या ये ज्वेलरी है, तो ये बच्चों में कैसे डिवाइड, मतलब वो सारा आने लग गया जैसे। ओके, इसका मतलब आपका ये काम पेंडिंग है, ये कर लेना चाहिए। ओके, हाँ करके हाँ आपको देने की बात मैं नहीं करी, यू डोंट हैव टू गिव रजनी जी, बट मेंटल नोट करके आप जैसे अपने हस्बैंड को या किसी को बता सकते हो
कि इफ आई एम नॉट देयर ना, दिस इज हाउ यू डू द डिविजन। क्योंकि जनरली ज्वेलरी का आपके हस्बैंड को तो कुछ पता ही नहीं होगा, राइट? जनरली नहीं पता होता। तो उनको ये बता दो कि देखो, वो विद assumption कि आपकी उम्र क्या है, आप 60 की हो कि 70 की हो? नहीं 56। नहीं, फिर अभी बहुत टाइम है फिर भी। आई डोंट, ठीक है, सो मे बी दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम, नॉट नाउ, बट एक मेंटल नोट होना चाहिए सम ऑन सम इश्यूज, ओके? सो परिग्रह का छोड़ दो, अभी इतना ज्यादा टेंशन मत करना, ठीक है? अनलेस यू गेट इनटू अ मेडिकल कंडीशन, उस पर मत सोचो। नहीं तो जैसे 60-70 के हो जाओ ना, 70 प्लस के हो जाओ, हस्बैंड को बता सकते हो कि मेरे बाद ये ज्वेलरी, इसको दे देना, ये उसको दे देना। इट मेक्स मोर सेंस डूइंग दैट, ओके? बट अभी परिग्रह का ये सोचो कि मेरा जो दिमाग है वो परिग्रह में गया। हाँ, उसका सॉल्यूशन जैसे क्या, मतलब उससे कैसे वो, यही सॉल्यूशन है कि डिवाइड कर, मतलब वो ऐसा सोच के फिक्स कर दें कि भाई नहीं, परिग्रह का यही सोचो कि अरे जो होगा वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी तो ये सोचो, जब तक 70 के नहीं होते हो ना, तो ये सोचो कि बच्चों में अकल है, उनको मैंने जो सिखाया है उससे वो लोग अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। 70 में थोड़ा उठ के करना, ठीक है? आई कांट फाइंड नाउ। आंटी हमेशा सही बोलती है कि अनुकरणीय में जाओ। ठाणा सूत्र is very interesting because of all these things. वो एक बार वो पढ़ा था ना, मैं तो रुक ही नहीं पाई थी। नहीं होगा तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। हाँ देखिए, यहाँ पे है, मैं रिवर्स कैमरा में दिखा रही हूँ। ओके, ये ठाणांक सूत्र के अंदर उदेशक 4 के अंदर है, और मेरी वाली किताब है तो वो पेज नंबर 231 पे है। उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? साधु के 3 मनोरथ, 3 कारणों से श्रमण, निर्ग्रंथ, महानिर्जरा और महापर्यवसन वाले होते हैं। ये श्रमण, निर्ग्रंथ, ये साधु के 3 मनोरथ बोल दिए। और उसके बाद भगवान ने नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रावक के 3 मनोरथ बोले। वो क्या है? 3 कारणों से श्रमणोपासक, महानिर्जरा, सी दिस वर्ड महानिर्जरा, श्रमणोपासक मतलब हम जैसे लोग, महानिर्जरा और महापर्यवसन। पर्यवसन का मतलब ये होता है बहुत कर्म हटते हैं, बहुत शुभ, हर चीज शुभ, शुभ लेशियां, शुभ गति, शुद्ध मोक्ष मार्ग, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, सब में जा रहे हो, महापर्यवसन वाला होता है। और इसमें पहला मनोरथ जो है वो ये, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, अल्प व्यय बहुत परिग्रह का, अल्प व बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। सेकेंड है प्रवेज्य अंगीकार करूंगा। और जो थर्ड है ना, वो संथारी की बात हो रही है। ओके, ये देखो, पादमुगम मरण, ठीक है, व्रत ग्रहण। तो ये में आप सोचो, 3 मनोरथ आपने जो सोचा, टेंशन की ना, पूरा टाइम महानिर्जरा हो रही थी और महापर्यवसन हो रहा था। कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार हम लोग अठाइयां करते हैं, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। सोचना has to be added it to that dimension. यदि आप 28 कर पा रहे हो तो सोचो, जब मैं मरूं तो बहुत इजी होगा, 8 दिन तो मेरा संसारा बहुत आराम से चल जाएगा क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। तो इस तरह के थॉट्स आने चाहिए आपको, ठीक है? अश्मा जी, यदि ये बिना सामायिक भी थॉट आए तब भी महानिर्जरा का है, जैसे दिन में भी? ये सब थॉट के रिलेटेड ही है, ये सामायिक में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। या कहीं रस्ते में जाते हुए आएगा तो भी महानिर्जरा और महापर्यवसन। भगवान यदि आगम में जो बोलते हैं ना, भगवान वो मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग जो वर्ड यूज होता है ना, उसको बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत वो चीज होती है जो तीनों काल में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कभी गलत नहीं हो सकती है। इट इज नेवर नेवर रॉन्ग। ओके,
तो मोक्ष मार्ग इसीलिए भगवान ने प्रतिपादित किया, क्या बोला, ये फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। समझ गए रजनी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि मोक्ष मार्ग चेंज नहीं होगा तो ये वाला भी तो मोक्ष मार्ग ही है। कहाँ बोल रहे हो? बस मैं आपको क्या बोल रही हूं कि आप इसमें श्रावक की तरह फंक्शन मत करना। जब आप संथारा सचमुच कर रहे होगे ना, श्रावक की तरह मत बिहेव करना। दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग। रजनी जी, कोई एक जन अपना कैमरा खाली ओपन रख सकता है? बिकॉज आज किसी ने भी कैमरा ओपन नहीं रखा है एंड आई कैन नॉट टॉक टू अ वॉल। मतलब माय ब्रेन डजंट वर्क दैट वे। ओके, मैं आई कैन नॉट टॉक, मतलब मैं 5 मिनट के अंदर आई गेट सो बोर्ड, आई थिंक वन पर्सन इज आल्सो, देन आई लुक एट दैट पर्सन एंड टॉक। ठीक है? ओके, या सीरियसली सॉरी अबाउट इट। ओके, सो क्या होता है कि मैंने ना आप लोगों को ना कई चीजें ना सेपरेट सेपरेट पढ़ाई, जैसे मोक्ष मार्ग अलग से पढ़ाया, श्रावक पना अलग से पढ़ाया, तो जिनकल्पी अलग से। मैं हर टॉपिक अलग अलग पढ़ा रही हूँ और आपको बोल दिया इसको अलग अलग टॉपिक से पढ़ लो। और फिर मैं बोल रही हूँ कि आप बोलोगे क्या ये अलग अलग टॉपिक है? ये देखो क्या होता है, जब एक बच्चा केजी में जाता है ना तो उसको ए अल्फाबेट सिखाया जाता है और बी नहीं सिखाया जाता, और एक हफ्ता ए सिखाया जा रहा है, फिर दूसरा हफ्ता बी सिखाया जाता है, राइट? आगे चल के वो ज्वाइन होते हैं, बट जब सिखाया जाता है तो एक एक अक्षर ही सिखाया जाता है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, संथारे वाला, ये आप हमेशा जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन करना, श्रावक के लेवल पे सीखो भी मत। सीखोगे तो वही करोगे। अरे यार, मर रहे हो आप, क्या तुमको सेल्फ डिफेंस यूज करना है? There is no self defense needed. आप क्यों, आपको अपने संसार मार्ग को बचाने की जरूरत है? संसार मार्ग नहीं बचेगा ना, आपका बॉडी भी नहीं बचना है तो आपका संसार मार्ग क्या बचेगा? आपका बॉडी मरने वाला है तो बॉडी के साथ संसार मार्ग भी आपका गायब हो जाएगा। तो आपको यदि संसार मार्ग है ही नहीं, 100 सिर्फ मोक्ष मार्ग ही है आपके पास, तो जिनकल्पी की तरह फंक्शन करो ना। तो संथारे का पूरा टॉपिक श्रावक के लिए भी आई एम गोइंग टू टीच लाइक जिनकल्पी लेवल, बिकॉज दैट इज द बार यू हैव टू थिंक ऑफ। यदि वहां तक सोचोगे ना तब जाके आधे रास्ते पे पहुंचोगे, इतना भी बता दो, आधे रास्ते पे। आजकल मैं किसी साधु के बारे में सुन रही थी कि वो जो साधु था, वो जब उसको संथारे समझ में आ गया तो पहले तो बोला संथारा दे दो, तो गुरु ने 3 आहार दिया, फिर 4 आहार का करवा दिया। 4 आहार के बाद वो साधु हिला ही नहीं। मतलब पादुकम वो साधु है, उसको अच्छे से पता है कि मैं आराम से हिल सकता हूँ। आजकल पादुकम इज नॉट ऑपरेशनल, मतलब वो हो ही नहीं सकता। फिर भी वो कितने दिन, जितने दिन भी जिए ना, उतने दिन वो हिले ही नहीं। न सुसु, न पॉटी, न उल्टी, न नाक में से, कान में से कुछ नहीं, न मच्छर, न गर्मी, कुछ नहीं लग रहा है। वो लेटे तो लेटे ही रह गए, बस दैट्स इट। ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। यदि नॉर्मल आज के स्थविर साधु भी जिनकल्पी लेवल की को टारगेट कर रहे हैं तो हम श्रावक क्यों पीछे रहे? हम भी तो टारगेट कर सकते हैं ना, राइट? सो हमारा सम्यक दर्शन और हमारा ये जो संथारे वाला जो टॉपिक है ना, ये मोक्ष मार्ग लेवल, सॉरी जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन करना। ये बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? ओके, जिनकल्पी का मतलब ये होता है, मुझे अभी अपना बॉडी का कुछ देखना ही नहीं, आई डोंट हैव टू लुक एट माई बॉडी। ओके, तो संथारे का एक रूल होता है कि संथारे में ना सिर्फ 5 पदों में आप घुसते हो। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने बोला हमारा दिमाग यहाँ चला गया, हमारा दिमाग यहाँ चला गया, जो नॉर्मल है। इसीलिए पहले एक चीज सिखाई जाती है कि कषायों को पहले सॉर्ट आउट करो, फिर संथारे में जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो करते हैं। जैसे कुत्ता बैठता है ना तो कहीं भी नहीं बैठ जाता, पहले वो जगह थोड़ी सी तो साफ करता है, राइट? और फिर वहां जाके बैठता है, राइट? तो जगह साफ करके आप बैठोगे ना तो आप शांति से बैठ पाओगे, राइट? जब हम समायिक करते हैं तो डायरेक्टली करेमी भंते का पाठ क्यों नहीं पढ़ते हैं? भगवान कहते हैं ये क्षेत्र विशुद्धि के पाठ, जैसे कुत्ता साफ करके बैठता है तो हम समायिक में बैठ रहे हैं। तो समायिक का जो क्षेत्र है, मतलब आत्म प्रदेश जो भी है, वो संसार से बाहर निकल जाए, इसीलिए हम लोग ऑलमोस्ट लाइक सफाई करके फिर जब हम करेमी भंते का पाठ पढ़ेंगे तब अचानक आत्मा में संभाव आएगा। नहीं तो सोचो, आपने अभी किचन में किसी से लड़ाई की, फिर आके आपने करेमी भंते का पाठ पढ़ लिया, अब तो गुस्सा आपको फिर भी आ रहा है ना, समायिक के अंदर भी, तो आपकी समायिक खराब होगी। बट क्षेत्र विशुद्धि के पाठ पढ़े होंगे ना अपने समायिक में, तो आपको वो ऑलमोस्ट इतना विनय कर चुके होंगे अरिहंत का, न कभी सिद्ध का, न कभी गुरुओं का, कि आपके कषाय वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। ओके, ये भगवान ने विधि बताई है। तो
भगवान कहते हैं, एक रूल है कि कभी भी कुछ धर्म को कहीं बिठाना हो तो पहले जगह साफ की जाती है, और जगह का मतलब सिर्फ लैंड से नहीं है, आत्मा की जो जगह है, आत्मा में यदि कषाय होंगे तो धर्म कैसे बैठेगा बताओ। हाँ, तो आत्मा यदि इरिटेटेड है किसी वजह से, और कुछ होता है ना, कभी लोभ में है कुछ हो, प्लीज उसको स्टेबल करो। स्टेबल करो मतलब उसको क्लीन करो। समझ में आ रहा है? जैसे मदन रेखा की स्टोरी मैंने जब बताई थी तो मैंने बताया था ना कि उसने अपने पति को सबसे पहले क्या बोला, पुराना वैर लगता है जिसकी वजह से तुम्हारे भाई ने तुम पे वार किया है। कि क्यों बोल रही है ये सेंटेंस, ये बोलने की क्या जरूरत है, ये तो संथारे के पाठ में है ही नहीं। देखो संथारे के पाठ कहाँ से चालू होता है, सिद्धों को नमस्कार, मतलब वो करके डायरेक्टली सिद्धों से वंदन नमस्कार होता है। फिर भी वो क्यों यूज कर रही है कि पुराना वैर होगा, ये सब होगा, क्योंकि आत्मा के अंदर जो इरिटेशन है, इज एंग्री विद हिज ब्रदर। वो उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे भाई ने मुझे मार डाला। होता है ना, कई बार हजम ही नहीं होता है कि भाई मुझे कैसे मार डालेगा। तो कहता है तो उसको जो गुस्सा है हुआ ना, उसको शांत हो जाएगा। पूर्व जन्म का वैर था, गुस्सा मत कर उस पे, तू शांत हो जा। पहले तो उसको शांत किया। फिर उसने क्या बोला, डोंट वरी अबाउट मी एंड योर चिल्ड्रन, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। राइट, हम भी श्रावक हैं। मैंने बताया ना, ये धर्म जो है ना, ये बहुत वीरों का धर्म है। महावीर खुद तो ग्रेट थे, बट इसके अनुयायी को भी ग्रेट बनना ही पड़ता है, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव दिस फील्ड। ओके, तो वो क्या बोलती है, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये उसने बोला। तो जब बोल रही है कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वो आदमी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मैं मर जाऊंगा, अब मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। देखो उसका परिग्रह भी तो कम हुआ ना। तो अब ये सब ट्रिक्स है, आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे भी क्षेत्र विशुद्धि काम करती है। ओके, क्षेत्र विशुद्धि का मतलब क्या होता है, आत्मा में से कषायों को हटाया जाता है, उसके बाद प्रोटोकॉल चालू किया जाता है। ये सब मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ क्या 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 ऑपरेट होता है। तो अगली बार जब आप प्रैक्टिस करो ना रजनी जी, आप तो फिर भी आप एक ही लाइन में अटक के रह गए, ठीक है। फिर भी संवर निर्जना ऑपरेट हुआ। और कमलेश आंटी ने भी क्या बोला था कि उनको किसी अंडा, मतलब कोई बर्ड ने अंडा दिया था, उसके बारे में चिंता, वो भी जीव दया के एंगल से वो धर्म को तो क्वालिफाई कर गया, धर्म को क्वालिफाई कर गया। बट संवर निर्जना इतना, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, विल कीप ऑन वर्किंग, मैंने आपको बताया ना, ये इस पे वर्क करते चले जाओ, बट इतना वर्क होना चाहिए। मैं ना आपको आज एक दो चीजें ऐसी पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जितनी भी मैगजीन्स आती है ना, उसमें कोई मर जाने वाला जो श्रद्धांजलि वाला टॉपिक बहुत पढ़ती हूँ। इट इज वेरी इंसाइटफुल कि वो आदमी मरा तो कैसे सर्कमस्टेंसेस थे कि वो मर गया। आप यदि आपकी यदि क्यूरियोसिटी यदि जागे ना, तो आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी, खासकर यदि साधु मुनिराज की डेथ होती है तो उनके सर्कमस्टेंसेस पूछना, आपको बहुत जैन धर्म के बारे में सीखने को मिलेगा। हमको लगता है जीते जी सीखने को मिलता है, मरने के वक्त भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो मैं एक बहुत अच्छा लेख था, उसमें क्या आया मैं बताती हूँ। एक साधु मुनिराज की डेथ हुई थी, ये भी मैंने बताया ना कोई मैगजीन में से ही था। एक बहुत बड़े साधु मुनिराज की जब डेथ हुई थी तो लिखा था, समुच्च देश में दबदबा रखने वाला संपन्न संघ द्वारा न कोई बैनर लगाया गया। मतलब वो संघ बहुत संपन्न था, मतलब फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम नहीं थी, एक आराम से बैनर बनाया जा सकता था। क्यों बैनर नहीं बनाया बताओ? जिस जीव ने वायुकाय की इतनी यातना की पूरी जिंदगी भर, राइट, कि कपड़े भी नहीं सीधे सुखाए हैं, जमीन पे सुखाए हैं, अब वो मर जाता है तो मरने को हम हाईलाइट करने के लिए बैनर बनाए, वही वर्टिकल कपड़े रख के जीव मरे, वो वाली सिचुएशन करें। बैनर भी नहीं लगाया गया वो संपन्न संघ में। और परिचय, लेकिन परिचयार्थ भी एक साधारण सा फोटो तक नहीं, मतलब फोटो भी नहीं निकाला ये बताने के लिए कि ये साधु की डेथ हो गई। नो फोटो वोटो, न शाल, न माला, न बैंड, न संगीत, न गज के की जयकारे, जयकारा भी नहीं दिलवाया गज का, और न ही संथारा साधक का जयकारा। नश्वर देख को चरण स्पर्श नहीं, मतलब वो जो मर गया ना, मतलब जो डेड बॉडी थी, उसका भी चरण स्पर्श नहीं। क्यों उसका चरण स्पर्श नहीं? एनीबडी? साधु है वो, क्योंकि
पूरे में। पर क्योंकि वो तो अब तो मृत शरीर है, आत्मा तो निकल ही गई उससे। आत्मा जा चुकी है, अभी वो अजीब है। जीव अजीब को क्यों वंदन नमस्कार करेगा, राइट? ओके, नाश्वर देह को चरण स्पर्श नहीं या परिक्रमा तक नहीं। वो परिक्रमा करते हैं ना कि 3 बार, हम तो भैया साधु समझ के उनको वंदन, वो भी कुछ नहीं। हजारों की जनमेदिनी पर अत्यंत अनुशासित पंक्ति में मात्र 1 घंटे में 4 किलोमीटर, मान लो वो डेड बॉडी लेके भी जा रही है तो रोड नहीं रोकी, बस दो पंक्ति मतलब 2 लाइन, सो दैट हम लोग है ना ट्रैफिक नहीं, जो ट्रैफिक वाले जब हम भी कार में होते हैं, कोई ट्रैफिक रोक लेता है तो हमको भी कितनी गालियां निकलती है, राइट? सो नहीं, बस 2 पंक्तियां निकाली, वो भी 1 घंटे में 4 किलोमीटर का सफर तय कर दिया, मतलब जो डेड बॉडी लेके जा रही थी। यात्रा तय करके घाट पहुंचकर कुछ मिनटों में अंतिम संस्कार की विधि पूरी कर ली गई। ये सब चीजें मैं जस्ट हाईलाइट बता रही थी कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इसकी डेथ हो गई, पहले तो फोटो निकालेंगे, 10 चीजें करेंगे। दीज पीपल आर टू सिंपल पीपल। लिसन, वो साधु है, फिर भी नहीं यार, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो होना था हो गया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, डेड बॉडी को जलाना है, घाट में लेके जाना है। आजकल लोग क्या करते हैं, हम घाट पे नहीं लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? स्पेशल जगह पे लेके जाएंगे, वहां चबूतरा बनाएंगे, राइट? और वो डेड साधु को हमेशा याद रखेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली सेड नो। ये सब हरकतें मत करो। नॉर्मल जैसे लोग मरते हैं वैसे उनकी डेथ करवाई। तो हम लोग धीरे धीरे संलेखना संधारे दोनों को मैं ज्वाइंट करके आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अलग अलग इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं एक ही आचार्य का पढ़ रही हूँ, तो एक आचार्य कभी संलेखना पे बात कर रहे हैं, कभी संधारे पे बात कर रहे हैं, ठीक है? पर आपको कहीं भी ऑब्जेक्शन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो यहाँ पे। मुझे एक चीज पूछनी थी आशिमा जी। या यदि हम संलेखना बिना करके और संधारा करते हैं, संलेखना नहीं हुआ, एक मतलब इमीडिएट आपको कुछ हुआ और संधारा ले लिया, तो उसमें उतना फल नहीं होता है? नहीं, सेशन, ओके? तो कई लोग डायरेक्टली संधारा लेते हैं और खत्म हो जाता है। बेसिकली क्या है, मैं आपको बताती हूँ ना, जैन धर्म में भी ना देयर इज अ निवृत्ति मार्ग। साधु के लिए भी निवृत्ति मार्ग है, तो श्रावक को भी जैन धर्म को निवृत्ति मार्ग ही बोला। निवृत्ति मार्ग का मतलब है मोक्ष मार्ग आपको बढ़ाना है, संसार को शट डाउन करना है। तो संलेखना क्या करता है, आपको शट डाउन करने का एक प्रोसीजर देता है। बट मान लो आपको डॉक्टर बोलता है नहीं भैया आपके पास अभी 10 दिन ही रहते हैं, तो डायरेक्टली आप संलेखना में थोड़ा टाइम वेस्ट करोगे, आप डायरेक्टली संधारा करोगे। मैक्सिमम 1 दिन आप वेट करोगे अपना बॉडी सब कुछ करके, फिर बाकी दिन आप संधारे में चले जाओगे। देखो अभी तो प्रमिला जी, मैं तो अभी सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ, आगे जाके मैं ये भी ऑप्शन दूंगी आपको कि हो सके तो दीक्षा ले लो संधारा करके। संधारा ले लिया ना आपने, तो मारासा, यदि हो सके तो मारासा के पास जाओ और उनको बोलो मुझे दीक्षा दे सकते हो तो दे दो। वो लोग भी जरूरी नहीं है दें, क्योंकि उन साधुओं के पास भी यंग साधु चाहिए, जो सेवा करने वाले साधु होते हैं ना, तो वो लोग एग्री कर जाते हैं। लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग संघ जितने हैं ना, वो लोग बोल देते हैं कि हम लोग सेवा कर लेंगे, आप इनको दीक्षा दे दो, हम उनकी सेवा कर लेंगे। वो साधु बहुत अच्छी उनकी सेवा करते हैं और उनको पूरी कोशिश करते हैं रखने के लिए। ठीक है प्रमिला जी? हाँ, तो डायरेक्ट संधारा इज ऑल्सो ओके, कि उन लोगों के लिए जो 80-90 के हो गए, लाइफ इज स्टिल गोइंग परफेक्ट फॉर देम, ओके? सो देन दे शुड स्टार्ट संधारा। जी, थैंक यू। ओके, तो संलेखना संधारे तो निवृत्ति मार्ग में ना, जब कोई भी निवृत्ति मार्ग को समझना है ना, तो बेस्ट एग्जाम्पल आनंद श्रावक का आता है उपासक दशा में। वो पहले जैन नहीं था, उसके बाद श्रावक के 12 व्रतों में गया, उसके बाद वो परिमाएं भी करने लग गया, उसके बाद वो उसको समझ में आ गया कि भाई परिमाएं एंड संलेखना संधारास आर ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, इनफैक्ट बेटर है, परिमाएं आर इवन बेटर, उसमें चला गया।
उसके बाद उसने संथारा ले लिया। तो ग्रेडेशन आपको समझ में आता है कि कैसे आप करोगे तो निवृत्ति मार्ग होगा प्रमिला जी। जय जिनेन्द्र, रश्मि जी, एक क्वेश्चन है। या जैसे कि किसी दूसरे को संथारा दिलाना हो, जैसे अपने मम्मी और होते हैं ना, जो बोलते हैं कि भाई ये तुम लोग ध्यान रखना, जब ऐसा मेरा कुछ हो तो मेरे को संथारा दिला देना। जैसे अभी रिसेंटली मेरी मम्मी ने बोला मेरे लोगों को ये बात, तो उस समय मतलब कि क्या चीजें देखनी चाहिए हम, इसके बारे में थोड़ा सा। See, I'll tell you what all is possible. You should tell, आपके आसपास जो भी संघ है ना, जो बहुत पालने वाले संघ है, ओके, उनको जाके बोल दो कि जब मेरे भाव हैं संथारा के, तो जब भी मेरे को लगेगा मैं आपके पास आऊंगी, क्या आप मुझे दीक्षा दोगे, राइट? ये उनसे कान से निकाल के रख दो। सो दे नो, 10 साल पहले भी लग जाए, 15 साल भी लग जाए, फर्क नहीं पड़ता, बट दो संघ नोज कि इफ आई कम टू यू फॉर दीक्षा और आप में थोड़ी भी यदि कैपेसिटी होगी तो प्लीज मुझे दीक्षा दिला देना, ये बोल के रखने, मतलब I am doing it, okay? Are you clear, right? So I have made up my mind कि मेरे को यदि कोई प्रॉब्लम आएगी, I will go to these संघ। 2-3 ऑप्शन रखो अपने पास, क्योंकि आपके आसपास जितने भी संघ है आप वहीं जाओगे ना दीक्षा के लिए। तो जब मैं आऊंगी और यदि वो लोग आपको नहीं पहचानते होंगे तो वो क्यों देंगे दीक्षा? यू शुड बी इन देयर आईज ऑल्सो, राइट? सो मुझे पता है कौन कौन हु नोज मी, तो उनके पास जाऊंगी, बोलूंगी प्लीज मेरे को दीक्षा दे दो। जरूरी नहीं है दे, उनमें भी बहुत मेहनत लगती है। नहीं, मैं मतलब ऐसे पूछ रही थी कि जो जैसे कि मेरी मम्मी है, तो अगर उनको जैसे कभी ऐसा हुआ तो मेरे को मतलब कि जैसे उन्होंने हमको बोला कि ध्यान रखना, मेरे को ऐसा कुछ हुए तो मेरे को ये मत करना, मेरे को ये करना, तो हम लोग क्या है, वो तो पूरी स्ट्रांगली मतलब तेरापंथी है, मेरी मम्मी स्ट्रांगली तेरापंथी है और वो ब्रह्म, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, देखो, ये जो मैं दीक्षा की बात बोल रही हूँ ना, वो सब लोग नहीं करते हैं, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड ऑल्सो, ठीक है? तो यदि आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आके मेरे को करना, तो जैसे ही पता लगे ना, ये मत बोलना मैं कल जाऊंगी, उसी वक्त चले जाओ। और वहां जाके ना एक चीज रखना कि फैमिली मैटर्स शुड नॉट बी डिस्कस्ड इनसाइड जिस कमरे में वो होते हैं, राइट? और संसार मार्ग सब कुछ दूर रखना। यदि खाना भी खाना है तो बाहर जाके खाओ। यदि रोना भी आ जाता है, कई बार होता है ना कि मम्मी अपने माँ बाप को देख के कई बार सैडनेस भी फील होती है, थोड़ी देर 10 मिनट बाहर जाओ, रो लो, और फिर जब आओ तो बिना आंसू के आओ, क्योंकि तुम यदि स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम सामने वाले को कैसे स्ट्रांग करोगे कि अंतिम समय में, नहीं तो आखिरी समय में जैसे मदन रेखा स्ट्रांग थी, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, सामने वाले के सामने रो नहीं सकते हो, राइट? सो संसार मार्ग को घुसने ही मत दो उस कमरे में, या आसपास पता ही मत लगने दो, ठीक है? कि सामने वाले सैड है, कोई बोलो हम कोई सैड नहीं है, हम सब लोग आए हैं आपको हेल्प करने के लिए मोक्ष मार्ग में, राइट? वी हैव ऑल एक्यूमुलेट, मतलब सब लोग दूर दूर से यही करने आए हैं कि आपको संलेखना संथारा आए। तो उसमें कमरा जो है उसमें कभी पंखा लाइट नहीं चलता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। संथारे वाला आदमी हमेशा समायिक में होता है, ओके? समायिक में होता है, तो उसको आपको समायिक भी दिलानी पड़ेगी। और समायिक वाला जो मतलब जो संथारे वाला समायिक में होता है ना, उसकी सेवा भी समायिक या संवर वाला ही कर सकता है, ओके? तो बिना समायिक या संवर वाला कर नहीं सकता है। तो आप यदि उनकी सेवा कर रहे हो तो समायिक नहीं भी पचको तो संवर पचक के, जैसे मुंहपत्ती वो सब तो ऑब्वियसली आ जाएगा, उसके अंदर आप उनको धर्म सुनाते जाओ, ठीक है? आप उनकी मालिश कर सकते हो, पैर दर्द हो रहे हैं, जैसे होता है ना कि बॉडी पेन्स, दीज आर गोइंग टू बी नॉर्मल, तो आप उनकी बॉडी को साता पहुंचा सकते हो। प्रतिक्रमण का यदि टाइम हो गया है, सनसेट 6 बज गए हैं, तो आप उनको प्रतिक्रमण भी आप बोलो, वो उठ नहीं सकते, उनकी तो इतनी बुरी हालत है, वो बेड पे मतलब कहीं भी लेटे हुए हैं, मतलब जैसे बैठे हो लेटे जो भी है, प्रतिक्रमण आप बोलते जाओ, वो सुन रहे हैं, उनका भाव से हो जाएगा पूरा, वो विधि उठ के नहीं कर सकते हैं। तो फिर आनंद श्रावक ने भी कौन सी विधि कर ली, ठीक है? आनंद श्रावक ने भी तो गणधर के आने पे बोला ना कि मैं लेटे लेटे ही आपको वंदन नमस्कार करूंगा, तीर्थों का पाठ खड़े होके नहीं करूंगा, ये उसने बोला ना आनंद श्रावक ने। तो संथारे के अंदर मान लो वो लेटा हुआ भी है तो प्रतिक्रमण भी प्रतिक्रमण जरूर करवाओ, क्योंकि आलोचना मतलब सॉरी बोलना फॉर ऑल द रॉन्ग्स आई हैव डन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ थिंग। तो ये सब करवाना चालू कर दो, पहले सारे काम करवा दो,
ठीक है, आलोचना और निदान ये सब चीजें आप पूरी फॉर्मेलिटी करते चले जाओ और बाद में सिर्फ धर्म सुनाना है। आपको प्रोसीजर पूरा प्रतिक्रमण के अंदर आ गया है पूरा, ठीक है। तो सुनाते जाओ, बस कमरे में कोई नहीं आए, पर उसकी मालिश कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मालिश तेल से थोड़ी ना करनी होती है। सी कंचन आंटी ने मुझे ऐसे बोला था कि जनरली बाम करके कुछ चीज होती है ना, जो हम लोग उसमें, या विक्स यूज होती है, विक्स, ओके। तो जो इस आदमी को, कई लोगों को बहुत पेन्स होती है, तो यदि हम विक्स से, आंटी कहती है मालिश यदि हो जाती है ना, तो बाम भी लगा सकते हैं। हाँ, बाम भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, बाम की बात सीमा, करें। वो भाभी जी ने बोला था, जैसे उनको अभी दिलाए थे ना यहाँ कलकत्ता में, तो उन्होंने पहले संथारा दिलाने से पहले मालिश वालिश कर दी थी, लगा हाँ, दिए थे। तो कमलेश आंटी, मैं वही उनको बता रही हूँ विजयश्री जी हाँ। को, कि सामायिक में, और जब हम संवर संलेखना संथारे के अंदर 4 आहार का जब त्याग होता है ना, तो आई ड्रॉप्स भी नहीं डलते हैं, पानी की बात पर छोड़ो, इंजेक्शंस भी नहीं लग सकते हैं, तो आप विक बाम भी नहीं लगा सकते हो, समझ गए हो। तो ये सब संथारे के पहले, जैसे आंटी पहुंची वहां पे, तो आंटी ने बोला कि सब पूरे बॉडी में बाम लगा दो। अब बाम चचरता है, क्योंकि वो तो उसमें थोड़ा वो क्या होता है, उसके अंदर कुछ होता है, कपूर जैसा कुछ होता है, राइट, व्हाटएवर इट इज, राइट। सो या इट पेनिट्रेट्स द स्किन और वो चचरता मेंथल है। होता है उसमें, हाँ, मेंथल जैसा कुछ होता है। हाँ, मेंथॉल होता है, राइट। सो उसके अंदर वो में चचरता है, पर आंटी कहती है 5-10 मिनट चचरेगा, पर उसके बाद है ना, एटलीस्ट उसको 10 घंटे तक पेन नहीं होगी, क्योंकि बॉडी पेन्स आर मैसिव आल्सो। वो वॉलिनी बोला आशिमा, वॉलिनी बाम से उतना नहीं रहेगा, वॉलिनी। हाँ, वॉलिनी, ओके, ठीक है। सो आंटी ने किया था, क्योंकि उनको बॉडी पेन्स थे या कुछ होते हैं ना सिचुएशन, कई बार ऐसे होता है, तो ऐसे बोला था ये सब संथारे के पहले करवा दो। और जैसे ही, और सब लोग, एक आदमी नहीं, 4-5 आदमी लग के, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे बॉडी में लगाना है, राइट। कोई हाथ में लगा रहा है, कोई पैर में लगा रहा है, पूरे बॉडी में लगाया था। ऐसे में डिपेंडिंग करता है कि वो आदमी की कंडीशन क्या है। 10 मिनट चचलेगा, उनको बोलो बर्दाश्त करो, फिर संथारा करवाया। संथारे के बाद आप हाथ पैर दबा सकते हो, तेल वेल की मालिश नहीं, मतलब मालिश वालिश नो एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया ना, आई ड्रॉप्स भी नहीं डल सकते, इंजेक्शन भी नहीं लग सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, पर आप सेवा कर सकते हो, सेवा होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें है, बट समाइक में, संथारे वाले को समाइक में होना जरूरी है। और जो आदमी संथारा ले रहा है ना, वो वॉलेंटियर ले रहा है, दैट इज ऑल्सो जरूरी। Some people resist कि मुझे नहीं लेना है संथारा, I am not interested. So do not force them. It is okay. It is okay. Totally okay. याद रखना, बिना संथारे वाले भी आराम से मोक्ष में जाते हैं, इतना टेंशन मत करो। प्रॉब्लम क्या, एडवांटेज क्या होता है, यदि संथारे के वक्त ना मैक्सिमम गंदे कर्म उदय होते हैं, मैक्सिमम पाप के उदय, तो असाता के तो मैक्सिमम उदय होते हैं, राइट। सब कुछ के बहुत गंदे उदय में होते हैं, तो मैक्सिमम निर्जरा हो सकती है। ऑब्वियसली ज्यादा कर्म उदय तो ज्यादा निर्जरा, तो मैक्सिमम निर्जरा हो रही होती है ना, इसलिए कोशिश की जाती है। बट नहीं होगा संथारा तो भी चलेगा। सो फोर्स जैसी कोई चीज कभी नहीं होनी चाहिए। फोर्स किया नहीं ना, तो आपके ऊपर बैकफायर कर जाएगा। कैसे बैकफायर कर जाएगा, एक आदमी इज नॉट वॉलेंटियर, जैसे आप वॉलेंटियर नहीं करते हो और मैं जबरदस्ती आपको 28 पचका दूं, तो बताओ क्या होगा। फिर तो मुझे अंतराय कर्म आएगा ना, कि आदमी को मैंने खाना नहीं दिया, अंतराय वो होगा, राइट। यू ऑल दीज थिंग्स आर वॉलेंटियर, मतलब ये आत्म आगम में वर्ड आता है, आत्मा ही करता है, आत्मा साक्षी से करता है, किसी के लिए नहीं करते हो तुम, राइट। सो देयर इज नो फोर्स इनबिल्ट। आप ज्ञान करा सकते हो, तो जरूरी है ज्ञान मरने के वक्त ही तुमको कराना है, तुम पहले नहीं करा सकते थे आदमी को ज्ञान, ओके। इसीलिए फैमिली को कॉन्फिडेंस में पहले ले लेना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट। मारा सा कई बार हिंट मारते हैं कि क्या तुम डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हो और वेंटिलेटर पे डाल रहे हो, चीर फाड़ कर रहे हो, रखो ना तुम इनको अपने पास घर पे और उनको धर्म सुनाओ। महाराज साहब तो कहीं काफी टाइम पहले से हिंट मार रहे होते हैं। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज साहब, हम मरने वाले थोड़ी ना, हमारा ये आदमी मर थोड़ी ना रहा है, ऐसे मत बोलो, संथारे वाली बात नहीं है हमारा, हम तो बचा लेंगे, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, मर ही जाते हैं ना। सो फोर्स इज हैज टू बी थॉट अबाउट, के जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो रही है। घर वालों के साथ भी यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, घर वाले यदि ना माने संथारा कराने के लिए,
तो ये भी अगर बाय फोर्स सागारी संथारा करवाया जा सकता है बाय फोर्स? नहीं, मैं बोल वो रही भी हूँ नहीं। ना, यदि बाय फोर्स कराया जाता ना तो मैं भी आप लोग सब लोगों को ना 28 पचका देती, अभी बाय फोर्स अभी पचकाती हूँ। हाथ जोड़ो, जल्दी से हाथ जोड़ो सारे। कोई जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा ना। इट इज सेम थिंग, यू कांट डू इट, ओके, यू कांट डू इट। ये जैन धर्म फील्ड ही ऐसा है, इट इज अ वॉलंटियर थिंग, नो फोर्स। ये तो छोड़ो विजयश्री जी, यदि कोई संथारा लेके तोड़ देने का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जनरली मरने के वक्त कर्म उदय, असाता और सारे नेगेटिव पाप के कर्म उदय बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही कोई भी संथारा लेता है, जनरली कोई भी संथारा लेता है ना, उसकी तबीयत बेटर होने लग जाती है। बेटर होने लग जाती है मतलब लिटरली, यदि अभी लग रहा था कि बस अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा, अब तो ये 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहने वाला, आपको ऐसे लग रहा होगा ना। जैसे ही आप संथारे का पाठ पचकाओगे ना, इतनी कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है, इतनी ज्यादा, कि तबीयत ठीक हो जाती है। आदमी की उल्टियां और जो जो सब कुछ हो रहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप लोगों को बोलोगे यार ये तो मुसीबत हो गई, हमको तो लग रहा था ये मर जाएगा, एनी मिनट मर जाएगा, और हमने तो संथारा पचका दिया, अब तो ये मर ही नहीं रहा है। हम लोग द रिवर्स साइकोलॉजी स्टार्ट्स, हमने गलती तो नहीं कर दी संथारा पचका के, ये भी होता है। बट क्यों हो रहा है, क्यों तबीयत स्टेबलाइज क्यों हुई है? कर्मों की निर्जरा की वजह से वो स्टेबलाइज हो गई है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो मेडिकल प्रॉब्लम है, वो 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट नहीं तो 1 घंटे के अंदर, मतलब डेथ इज जिस हालत में होती है ना, डेथ तो आ ही जाती है। तो घबराओ मत यदि तबीयत सुधर जाती है तो। पहली बात याद रखना, यदि संथारा सचमुच ऑपरेट हुआ, इसका मतलब बहुत अच्छा, यदि हाई लेवल का वो जीव आत्मरमण में चला गया और सम्यक दर्शन सहित संथारे में चला गया ना, और यदि वो मोक्ष मार्ग में जिनकल भी लेवल पे ऑपरेट करने लगा ना, तो उपसर्ग भी बहुत नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल है। आपने कभी सुना उपसर्ग हुए? जब आप बहुत अच्छी धर्म साधना करोगे, जब भी उपसर्ग इज अ नॉर्मल फिनोमेना, इट्स नॉट अ अबनॉर्मल फिनोमेना। कैसे? उपासक दशांग सूत्र में 10 श्रावकों की स्टोरी में कितने लोगों को उपसर्ग आए? कितने लोगों को आए बताओ मुझे। आ गए ना? समझ में आ रहा है क्यों आए उपसर्ग? ये सोचो, एवे लोगों को क्यों नहीं आ रहे उपसर्ग? एवे लोगों को देवता आके क्यों नहीं दुखी कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? जब धर्म बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट होता है ना, बहुत हाई लेवल पे, मतलब सम्यक दर्शन सहित चारित्र ऑपरेशनल हो जाता है, तो लोग देवी देवता का भी उपयोग चलता है। उनमें से कई देवी देवता कौतूहल वाले होते हैं, जाके देखते हैं, मजे करते हैं, लेके देखते हैं, वो भी आके तंग करते हैं। तो धर्म यदि ऑपरेशनल हुआ बहुत अच्छे में, तो उपसर्ग भी नॉर्मल है, यू शुड बी रेडी फॉर इट। मैंने आपको बताया था ना कि एक बार मारासा ने मुझे को जब पता लगा ना कि मैं परिमाएं करती हूँ, तो मारासा की एक वर्ड्स थे, बी रेडी फॉर उपसर्ग, बी रेडी, इट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। ये भी चीज समझो, उपसर्ग यदि सम्यक दर्शन में घुसते हो उस लेवल पे, इट्स अ वेरी हाई लेवल निर्जरा, इट्स अ वेरी हाई लेवल थिंग। उपसर्ग नॉर्मल है। ये इस पे किसी को आर्ग्यू करना है तो पूछो सवाल। उपसर्ग कैसे, ये भी पूछोगे तो मैं भी आपको बता देती हूँ। एक उपसर्ग की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। वो साध्वी जी थी और बड़े अच्छे से धर्म ध्यान पूरी जिंदगी की साध्वी जी ने। मरने का समय लगा, सबने संथारा पचका दिया, संथारा पचकाया, सब कुछ, तबीयत भी ठीक हो गई, सब कुछ हो गया। अचानक सनसेट हो चुका था, रात की बात थी। अचानक वो चिल्लाने लगी, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। एक तो सनसेट हो चुका है, ऊपर से वो साध्वी है, ऊपर से संथारा भी हो चुका है। शी स्टार्टेड येलिंग, मुझे खाना दो, मुझे तो खाना चाहिए, मुझे तो खाना चाहिए। सब साधु संत जो भी जो होते हैं ना, जो दूसरे साध्वीज हैं, दूसरे जो श्रावक, मतलब जो हम जैसे श्रावक हैं जो उतर हैं, सब लोगों ने चुप करके साइड में बैठ के लोगस का जाप, मांगलिक का जाप करना चालू कर दिया। क्यों? जो जीव इतने टाइम से धर्म कर रहा है, अचानक लास्ट मोमेंट पे जानबूझ के खाना मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा ना। ये ऑब्वियसली उपसर्ग है और कुछ नहीं है।
उपसर्ग है, नथिंग एल्स। काफी देर तक चलता रहा, आधा पौना घंटा ये चीज चलती रही, सब लोग चुपचाप धर्म सुना रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। आधे पौने घंटे बाद अपने आप चीजें शांत हो गई और वो सब कुछ ठीक हो गया। आई एम जस्ट सेइंग उपसर्ग इज अ नॉर्मल फिनोमेना, घबराने की जरूरत नहीं होती है इसमें। आर वी क्लियर? तो वो कोई खाना मांग रहा है, ऑब्वियसली इतनी साधना वाला क्यों खाना मांगेगा, उसको भी सब कुछ पता है। ये उपसर्ग होते हैं विच इज नॉर्मल। आर वी वेरी क्लियर उपसर्ग वाला टॉपिक? हाँ, बट यदि कोई व्रत तोड़ना चाहता है, संथारा लेके, लग रहा है कि नहीं नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं, उसने सगारी संथारा नहीं लिया, नॉर्मल संथारा लिया और तोड़ना चाहता है, आगम में ऐसे भी बहुत सारी स्टोरीज मिलती है, तब आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, मेरा सवाल ये है। अब बताओ, एक तो पहले जज करोगे, लुक डाउन करोगे, कितना घटिया आदमी है, करोगे ना, कितना घटिया आदमी है, संथारा लिया और क्या जिंदगी भर उसको देख के ऐसे नाक मुंह सकोड़ोगे और उसको उंगली दिखाओगे, करोगे कि नहीं करोगे? आगम इसको मना करता है। आगम क्या बोलता है? बहुत आगमों में वर्णन आता है कि वो जीव ने इतना धर्म किया और गिर गया। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी मरीची के भव में गिरे थे ना, राइट? पुंडरिक पुंडरिक की स्टोरी भी आती है, में आती है, राइट? हजारों साल का धर्म साधना, जीरो, ये सब चीजें नॉर्मल होती है। तो कोई संथारा लेके भी यदि जिद करने, एक साधु के साथ ऐसे हुआ था कि जिद करने लग गया साधु, नहीं मैं तो संथारा तोड़ना चाहता हूँ, मैं तो संथारा मतलब आई वांट टू छोड़ना चाहता हूँ। तो दूसरे साधु ने, दिन की बात थी, रात को तो तोड़ नहीं सकते हो, पहली बात तो ये है, यदि खाओगे साधुपना है तो दिन में करोगे। वो उनके आचार्य आके उनकी जगह सोते हैं ना, वो वाली स्टोरी है क्या? नहीं, वो धर्मदास जी महाराज की बात मैं स्टोरी नहीं बोल रही, मैं कोई और स्टोरी बता रही हूँ। कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो संथारा, मतलब बहुत समझाया, जब समझाने के बाद भी एवरीथिंग फेल्ड, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो है ना, एक मरासा पात्रे लेके गए और सबको बोला कि, मतलब श्रावकों को क्या बोला, हमारे लिए नहीं ले रहे हैं, हम उस साधु को जो संथारे में बैठे हुए हैं, उनको संथारा तोड़ना है, उनको खाना चाहिए, आपके भाव है तो दे दीजिए, हमें उसके लिए, मतलब पहले से ही बोल रहे हैं, हम सबके लिए नहीं ले रहे, क्योंकि जो ऐसे भावों से गिर जाता है ना, उसके साथ संभोग नहीं किया जाता है, मतलब उसके साथ खाना नहीं खाया जाता है, तो सबके खाने में से उसका खाना नहीं दिया जाता है, उसका खाना सेपरेट लाया जाता है। तो उस साधु का सेपरेट खाना लेके आए और सामने बस रख दिया, आमंत्रण भी नहीं किया। वाई आर यू नॉट इनवाइटिंग साधु? और ये चीज साधु कर रहा है, क्यों श्रावक नहीं कर रहा है? क्योंकि साधु का ध्यान साधु ही रखेगा, श्रावक नहीं रखेगा। साधु कर रहा है, निमंत्रण क्यों नहीं रख रहा है, लाके रख दिया। तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया तुम आओ और संथारे को तोड़ दो, नहीं, हम हमारे नहीं है, बट यू, पर खाना यहाँ रख दिया है, तुमको संथारा तोड़ना है, तुम उठो और अपने आप खा लो, विच इज ओके। यदि तुम तोड़ते हो तो फिर तुमको वापिस श्रावक पने में चला जाना पड़ेगा, मतलब यू आर नॉट अ साधु एनीमोर, ठीक है? और वो वापस आके दीक्षा ले, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। इसीलिए उसके साथ कभी जज करके, उसको लुक डाउन करके गाली नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्यों नहीं दी जाती है? आपने आद्र मुनि की स्टोरी सुनी है? आद्र मुनि की कभी? आद्र मुनि एक ऐसा साधु था जो पिछले भवों में गिर गया था, तो इस बार वो अनार्य देश में उत्पन्न होता है एक इस टाइम पे, और उसको अभय कुमार जो प्रिंस था, वो उसको प्रतिबोध देता है और उसको समझ में, उसको सम्यक दर्शन होता है और उसको जाति स्मरण ज्ञान से उसको धर्म समझ में आता है। वो आर्य देश में आके दीक्षा लेता है, पर एक बार दीक्षा नहीं लेता है, वो दीक्षा लेता है, भावों से गिर जाता है, फिर आके एक लड़की से शादी करता है और उसका बच्चा भी पैदा होता है, और आगे चल के वो फिर दीक्षा लेता है और दीक्षा लेके मोक्ष जाता है। आद्र कुमार की स्टोरी। सो लोग यदि गिर भी जाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद गिरे हुए रहते हैं, फिर वापस दीक्षा लेते हैं, फिर लेते हैं। और आप जैसे लोग उनको जज करोगे तो आप कर्म बंद करोगे, गारंटी है। क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों को गंदा गालियां नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान खुद बोलेंगे कि बैल ने भी भैया 50 बार दीक्षा ली और बाजा बजाया, चारित्र लिया और बाजा बजाया। भगवान के तो खुद का देखो ना, मरीची, महावीर स्वामी भगवान का भी तो मरीची का भव देखो ना, राइट? पर सिद्ध भगवान बन गए ना अल्टीमेटली। सो कोई भी चारित्र से गिरता है ना, तो उसको जज करके लुक डाउन गंदा नहीं बोला जाता,
दैट गोज विद संथारा ऑल्सो। अंडरस्टूड? दया से भर जाओ, दया से भर के जो करना है उनके लिए कर दो, पर भाव टिकाने की पूरी कोशिश करो। ये श्रावक भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको 2-3 ये 5-6 एग्जाम्पल्स किसी वजह से दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि परिमाएं और ये संथारा और ये जो सम्यक दर्शन सहित जो चारित्र पाला जाता है, इसमें बहुत हाई लेवल की निर्जरा होती है। इससे कंडीशन स्टेबलाइज हो जाती है, तबीयत बेटर हो जाती है, और बेटर हो जाने पे हमको लगता है कि यार ये बंदा ठीक हो गया। ठीक नहीं होता है, वो फिर भी मरेगा। इट इज, डॉक्टर ने यदि बोल दिया है कि बंदे को कैंसर है तो ऑब्वियसली वो मर जाने वाला है, बट कंडीशन बेटर होती है, ये बात देखी गई है। उपसर्ग भी आते हैं, उपसर्ग भी मैंने आपको बोला है ना, सम्यक दर्शन सहित चारित्र होता है तो उपसर्ग इज अ नॉर्मल फिनोमेना, कोई अबनॉर्मल फिनोमेना नहीं है। यू शुड बी रेडी, तुमको पता होना चाहिए उपसर्ग होगा तो मुझे क्या करना है। किसको उपसर्ग नहीं आए हैं? देखो अब काउंट देखो आगमों के अंदर, नॉर्मल 16 सतियों को भी मनुष्य मतलब मनुष्यों से भी उपसर्ग आए हैं, देवता संबंधी उपसर्ग कितने लोगों को आए हैं। ओके, तो संथारे में दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंदर क्या करना है? अश्विनी जी फिर क्या हुआ, उन्होंने आहार ग्रहण किया हाँ जो तोड़ना चाह रहे? अच्छा, हाँ, उन्होंने आहार ग्रहण कर लिया, और वो साधु नहीं रहे, फिर उनको कपड़े दे दिए जाते हैं, मतलब श्रावकों के, फिर तुम अपने घर चले जाओ। उनके घर वालों को बुला के हैंड ओवर कर दिया जाता है कि अभी तुम ही देखो। तो वो बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, व्हाटएवर दे वांट टू डू, एंड दे कंटिन्यू लिविंग देयर लाइफ। बट अगेन मैंने आपको बताया ना, ऐसे लोगों को जज नहीं किया जाता। हम लोग बहुत जज करते हैं, हम लोग बहुत जज करते हैं। हम लोगों को ना मतलब एक बीमारी है लोगों को बताने के लिए कि वो सामने वाला आदमी कितना गलत काम कर रहा है। ये वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, है कि नहीं है? ईमानदारी से बोलो, होते हैं कि नहीं होते? हम लोग भी जज करते हैं। डोंट डू दिस। बहुत करते हैं आशमा जी, या दूसरों का जज तो बहुत करता है, खुद को ही नहीं कर पाते। हाँ, तो ऐसे एक आगम में एक वर्ड है तटस्थ बुद्धि। तटस्थ बुद्धि का मतलब क्या होता है? यार मैं कर रहा हूँ ना, मेरे में श्रावकपना है कि नहीं है, ये भी मैं क्वेश्चन मार्क पे है, तो मैं अपने आप का श्रावकपना टिका लूं ना, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे दूसरों की पंचायती करना कि उसने साधुपना लेके गिर गया, वो उसने श्रावकपना लेके गिर गया, उसने ये ठीक नहीं किया। अरे वाई स्टॉप दैट पंचायती ब्लडी। तुम अपने को तो देख ले, अपने आप को तो श्रावकपने में डाल ले, निश्चय दृष्टि से 5वें गुण स्थान में रख ले, ठीक है। सो हम ये दूसरे के प्रति तटस्थ बुद्धि नहीं रखते हैं, नहीं हम सही है, everybody is wrong. This is so करमबंद वाला एटीट्यूड, ठीक है। और कोई सवाल है आप लोगों में से किसी को? पादोपगमन संथारा है, पादोपगमन इस वर्ड का मीनिंग क्या है? उसका मतलब ही, पादोपगमन का मतलब होता है कटे हुए वृक्ष की डाल जैसे जमीन पे गिर जाती है तो वो ग्रो नहीं होती है ना, वो हिलती भी नहीं है। कैसे हिलेगी बताओ? यदि एक पेड़ से एक टहनी गिर गई, वो तो पड़ी रहेगी। वैसे ही पादपों का मतलब होता है दे डोंट इवन मूव देयर बॉडी, दे डोंट। ओके, जैसा उनके लिए आता है ना शालीभद्र, धन्ना और शालीभद्र दो जन थे ना, एक मतलब शालीभद्र और उसका जो नंदोई था धन्ना सेठ, दोनों का पाद्मगम था, देवर कटे हुए वृक्ष की तरह लेट जाते हैं एंड देन दे डोंट मूव। इसमें भी बहुत वेरिएशन है, मैंने आपको बताया ना। कुछ होते हैं कि सिटी में रह के करते हैं, कुछ लोग पहाड़ पे जाके या जंगल में जाके इस तरह से करते हैं, पहाड़ पे जाके कि बॉडी को भी रिट्राइव करके उसकी अंतिम क्रिया करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर जितने केवली मतलब जो जिसको केवल ज्ञान हो जाता है ना, जैसे मान लो मुझे केवल ज्ञान हो गया है तो अब मुझे पता है कि 1 महीना मैं जीने वाली हूँ, तो 1 महीने का मैंने संथारा कर लिया। तो संथारा कहाँ करते हैं? पेड़ माउंटेन पे चढ़ जाते हैं, माउंटेन पे चढ़ के 1 महीने का मैंने संथारा किया, वहीं मर गए, वहीं बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, दे डोंट इवन बॉडी को भी वापस नहीं लाते हैं। ये नॉर्मल फिनोमिना था एक टाइम का, अभी नहीं होता है। तो पाद्मोगम संथारा भी बहुत तरीके का इंगित भी है, बट ये सब चीजें नॉट पॉसिबल नाउ, क्योंकि इसके लिए व्रज ऋषभ नाराज सहन चाहिए, वो 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल नाउ, ठीक है।
बट फिर भी मन के अध्यवसाय पाद्मकम तक आप लेके जा, मतलब उस लेवल पे रख सकते हो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, टारगेट वो करोगे ना तब जाके आधे पे टिकोगे, नहीं होगा, होता है। बट भगवान यही बोल रहे हैं कि दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हो ना प्रतिक्रमण के अंदर, अभी जब प्रतिक्रमण में ये संलेखना संथारा वाला पाठ आएगा ना, तो आप ज्यादा इंथुजियाज्म से करोगे, आपका मन करेगा यार ये जो मैं पाठ पढ़ रही हूँ ना असल में किसी दिन सचमुच अप्लाई हो जाए और मेरे ये सारे जो व्रत ऑपरेशनल हो जाए और मैं संथारा सहित करूँ। ये उत्साह भी आपका देखो प्रतिक्रमण के अंदर वो पाठ करते हुए आपका डेवलप होगा, विच इज अ गुड थिंग। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। और कोई सवाल है आप लोगों को? है? तो मेरा एक नेक्स्ट विधि है, मान लो कोई आदमी मर जाता है हमारे में से, श्रावक भी हो सकता है साधु भी हो सकता है, तो अंतिम क्रिया हम क्या करें? अंतिम क्रिया का मतलब होता है उसको जला दो, उसको दफना दो, उसका क्या करें? क्या ये विधि आगम बता रही है? एनीबडी? इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड जैन विधि? हाँ, नहीं बताते हैं, नहीं बताते, नहीं, आगम नहीं बताते। ओके, तो उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। आगम के अंदर बहुत लोगों का अलग अलग तरीके से डेथ के पोस्ट डेथ हो जाने के बाद हमने उस शरीर का क्या किया वर्णन आता है। तीर्थंकर भगवंत का जो शरीर होता है, भवनपति देव आते हैं इंक्लूडिंग इंद्र आते हैं, मतलब मेन जो देवताज आते हैं, और भवनपति देव सारी सामग्री लेके आते हैं, कोई कहाँ से चंदन लेके बावन चंदन लेके आते हैं, को अग्नि कुमार उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वायु जो कुमार होते हैं उसमें वायु से फैला देते हैं अग्नि को, जिससे बॉडी जल जाता है। फिर सारे इंद्र उसमें से अस्थियां जो होती है ना, जो मतलब वो बोन्स जो होती हैं या दाढ़ाएं जो होती हैं, हर इंद्र लेके जाता है, अलग अलग इंद्र अलग अलग लेके जाते हैं। तो इसका वर्णन आता है, पर ये अंतिम क्रिया कौन करता है? ये मनुष्य नहीं करते हैं, तीर्थंकर की हमेशा देवी देवता करते हैं। ओके, इंद्र और देवी देवता करते हैं, पहली बात। दूसरे जो लोग होते हैं जो जिसको केवल ज्ञान हुआ है, सबको केवली महोत्सव, क्या सबका केवली महोत्सव मनाया जाता है? सबका? तो आंसर होता है जिस केवली भगवंत की डेथ होती है, सामान्य केवली की बात कर रही हूँ, सामान्य केवली की डेथ होती है, उसके आसपास जो भी देवता का उपयोग चलता है वो आके केवली पहले तो केवली महोत्सव कर लेता है। ओके, यदि हाई लेवल के 2 तरह के देवता का है तो जो हायर लेवल का देवता है वो महोत्सव करता है। बट ऐसा भी होता है कि किसी भी देवता का उपयोग नहीं चला, किसी को केवल ज्ञान हुआ और उसकी डेथ हुई, मतलब किसी को भी उपयोग नहीं चला किसी भी देवता का, और केवली महोत्सव नहीं बना, ये भी नॉर्मल है। ओके, सबका नहीं होता है। तो इन दैट केस आगम इज टॉकिंग अबाउट बहुत लोगों की जब डेथ होती है, माउंटेन पे चढ़ते हैं, जिनका बॉडी वापस नहीं लेके आया, वहीं पे बॉडी डिकम्पोज हो गया। आगमों में वर्णन आता है कि लोग लवण समुद्र में किसी को मार के किसी देवता ने फेंक दिया, किसी साधु को, और वो वहीं उसकी डेथ भी हो गई, पर केवल ज्ञान भी हो गया और वो सिद्ध भी हो गए वहीं से, लवण समुद्र के अंदर। तो वहां से डेड बॉडी थोड़ी ना निकाली जाएगी, मतलब वो मतलब समथिंग लाइक बरीड एट सी, नेवी में होता है ना, दे आर बरीड एट सी, समथिंग लाइक दैट। सो हर जगह वी कैन मतलब बॉडी का वर्णन आता है। तो आप पूछोगे भगवान कोई एक तरीका बता दो, तो भगवान ने आदमी के मरने से पहले इतना मैटर दिया है, लेशिया संभालो, भाव संभालो, अपनी आलोचना करो, अपने निदान मत करो, अपने व्रतों को देखो, 5 पदों में रहो और आत्मा में रहो, पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए, इतने सारे इंस्ट्रक्शन महावीर स्वामी भगवान ने दे दिया। जैसे ही जीव मरता है उस जीव का मोक्ष मार्ग बंद हो जाता है, उस जीव का, क्योंकि वो मर गया ना, आत्मा चली गई, उस जीव का मोक्ष मार्ग बंद हो गया। अब वो बॉडी का जब मोक्ष मार्ग रहा ही नहीं, तो भगवान इज अगेन साइलेंट ऑन इट, इज साइलेंट। फिर आप उसके संसार के एंगल से, संसार मार्ग के एंगल से आपको जो करना है कर दो। अंडरस्टूड? ऐसे भी मैंने सिचुएशन देखी हुई थी, मैंने सुनी ये वाली बात, आई मीन आई एम नॉट सी, देखी सुनी थी
कि किसी की डेथ हुई, उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, उसमें डेड बॉडी को रखा और उसको जलाने वाली जगह पे ले लिया और जला दिया। दैट्स इट। उसमें 2 घंटे लगे। न निल्हाना, न आडंबर, न पंडित को बुलाना, न खिलाना, न कपड़े चेंज, न नारेबाजी, कुछ नहीं। एम्बुलेंस में गए, जला दिया, मैटर ओवर। घर आके फिर से वैसे के वैसे। ऐसे भी मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, एंड दे आर नॉट राइट। इनफैक्ट दे आर राइट। जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। एक और मैंने बहुत अच्छा केस देखा था कैलकाटा में। यहाँ पे एक मारासा आए हुए थे थोड़े टाइम पहले, मतलब आई थिंक 3-4 साल पहले, या शायद 6-7 साल भी हो सकते हैं। तो वो विहार के अंदर थे। तो विहार में जिसके घर में थे ना, उसकी जो ओल्ड लेडी थी, मतलब उस घर में जो सबसे बड़ी जो ओल्ड लेडी थी, वो मारासा नहीं, वो साध्वी जी रात को प्रतिक्रमण के बाद बैठ के वो लोग डिस्कशन करते हैं और भजन गा रहे थे। तो वो ओल्ड लेडी वहां बैठी हुई थी और वहीं पे वो मर गई। मतलब मारासा के सामने उसकी डेथ हो गई रात को। जस्ट इमेजिन, मारासा के सानिध्य में। अमेजिंग। एनीवे, डेथ हो गई। मॉर्निंग में मारासा ने विहार कर दिया, वहां से रहना नहीं है, मतलब साध्वी जी ने विहार करके आगे चले गए। वो फैमिली वालों ने पता है क्या किया? वो बॉडी ली, शमशान घाट में गए, जला दिया, एंड दे जॉइंड इन विहार सेवा। कैन यू बिलीव दैट? विहार सेवा में आ गए। आप बोलोगे बॉस, आपके घर में तो अभी कल रात को ही तो आपकी मम्मी की डेथ हुई है, अब ये सुबह सुबह विहार में आप कैसे पहुंच गए? यू नो, दे सेड सिंपल थिंग, मारासा ने तो मेरी मम्मी को बचा लिया। हमको क्या लग रहा है मारासा मम्मी मर गई, कहते नहीं, मारासा थे। मेरी मम्मी मारासा के सानिध्य में उनकी डेथ हुई है। अमेजिंग। ये मारासा कितने ग्रेट हैं। ठीक है, ऐसे मारासा को हम विहार करके जा रहे हैं, कैसे छोड़ दें? तो उसकी मम्मी की डेड बॉडी को जल्दी से जलाया, जल्दी से विहार, मतलब वी आर वॉकिंग एंड दे हैव जॉइंड अस एंड दे आर नॉट क्राइंग। माय मम्मी सेइंग दे आर नॉट क्राइंग, दे आर, इनफैक्ट उनका जो अहोभाव था उन मतलब साध्वी भगवंतों पे और बढ़ गया कि वाह, ऐसे लोग साधु भगवंती हम जैसे श्रावकों को तारने के लिए कब कहाँ कहाँ आते हैं। तो ऐसे भी मैंने एग्जाम्पल देखे। हम लोग ये नाटक करते हैं बेवजह पे, इतना करो, ये निलाओ, ये करो। जैन धर्म इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। संसार मार्ग है, एंड संसार मार्ग इज नॉट फिक्स्ड। अगेन मैंने बोला, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। या आप श्रावक में देख चुके हो, संसार मार्ग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। सो जो अहिंसा के जो रूल्स और आडंबर बिना और ये सब जो रूल्स हैं कि सेरेमनी मत करिए, ये सब चीजें भी संसार मार्ग। आप करोगे नहीं करोगे, उसका कुछ आउटपुट नहीं है। मरने वाले जीव को कुछ आउटपुट मिलने वाला है उसका? इनफैक्ट बेटर है, आपको लग ही रहा है ना, तो उसके बॉडी के यदि ऑर्गन डोनेट कर दोगे ना, तो कुछ बेटर ही, कुछ भला ही होगा आपका। बेटर है कि आप वो प्रक्रिया कर दो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो थोड़े टाइम की। बट किस में इन्वेस्टमेंट मत करो, किस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए बताओ? अरे हम खाना पीना ये सब करते हैं ना, उसका हाँ ये बैकुंठी निकालते हैं, वो करते हैं। हाँ, तो उसमें बालक टाइम वेस्ट मत करो। किस में टाइम वेस्ट करो आप? ऑर्गन यदि कोई हार्वेस्ट करके किसी को यूज हो सकते हैं, यूज दैट। लाइक आंखें तो डोनेट नॉर्मल होती है, बॉडी के और पार्ट्स यदि कुछ किसी के काम आते हैं, उस सब चीजों में तो इन्वेस्टमेंट कर दो ना टाइम का, तो फिर भी समझ में आता है, किसी एक आदमी की जान बच जाएगी। तुम यदि अच्छा हार्ट, यदि मतलब कुछ अच्छे तरीके से वो जीव मरा है तो ठीक है। तो बाकी चीजों में जैन धर्म सेइंग उसका कुछ आउटपुट फायदा नहीं है। एक सुधन प्रवचन संदेश करके एक मैगजीन आया था, उसका नवंबर 2018 के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि अंदर ये एक आया था। एक 93 इयर्स का श्रावक था, वो प्रति माह 10 अष्टप्रहरी पोषद करता था, मतलब 8 प्रहर की पोषद करने वाला इस हाई लेवल का श्रावक था। और उसको सजगता से उसको रियलाइज हो गया कि मैं मरने वाला, तो उसने संथारा लिया। फिर वो अपने आचार्य भगवंत के पास गया और उसने बोला मुझे दीक्षा दे दो। उसने दीक्षा ली। जब दीक्षा दी जाती है ना, तो महाराज साहब बोलते हैं कि दीक्षा इज लाइक अ न्यू जन्म।
तो तुमको पारना करना है अपने संथारे का, कर लो, आप फिर खा के वापस भी कर सकते हो। उसने बोला नहीं, मुझे संथारा कंटिन्यू करना है, और उसका काफी दिन संथारा चला। ऐसा होता है, पर याद रखना इन दैट केस वो साधु मरा, फिर वो श्रावक नहीं बोला जाएगा क्योंकि उसने दीक्षा ले चुका था। ओके, आपको आपको लगता होगा मान लो एक दिन का भी साधुपना आया तो क्या फायदा, एक दिन का ही तो आया है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा ना, राइट? कभी आपने सुना है कि एक दिन का संथारा, एक दिन का साधुपना, व्हाट इट कैन क्रिएट, यू हैव नो क्लू। पंच परमेष्ठी भगवान बोलते हैं साधु। नवकार मंत्र का 5वां पद है साधु। साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो भगवान है, ठीक है? उसको पहले तो नॉर्मल इंसान समझने की गलती भी मत करो, भगवान है। और यदि आपको एक दिन भी वो बनने का मौका मिल रहा है, व्हाई नॉट, प्लीज डू दैट, गो टू योर आचार्य। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, कोशिश करो 2-3 संघों से बात करके कि पता नहीं मैं कैसे मरूं, बट यदि उपयोग रहे तो प्लीज मुझे दीक्षा दे देना। और वो लोग आराम से आजकल तो खुशी खुशी देंगे, बहुत ग्रुप्स को मैं जानती हूँ जो लोग आराम से देते हैं। एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, दृढ़ आत्मबल से, मतलब व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग आत्मबल से, हारी बाजी जीतने की क्षमता सम्यक संथारे में रही हुई है। हारी बाजी जीतना का मतलब क्या होता है? बॉडी वैसे भी नहीं सरवाइव करेगा, बॉडी वैसे भी हार चुके हो आप, वो नथिंग यू कैन डू जिससे आप बॉडी बचा लोगे, तो वो हारी हुई बाजी है, राइट? तो हारी बाजी को जीतने की क्षमता सम्यक संथारे में रही हुई है, जिसके आगे कुटुंब, परिवार, सुख, रिश्ते नाते, यहां तक कि यह शरीर भी पराया लगने लगता है। ये सोच करके प्लीज एंथुजियाज्म में रहो कि ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है। बताओ, महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में देखिए सब चीजें बता रही हैं करने को, इससे ज्यादा आपको क्या इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए? Anybody wants to discuss any more questions? आशिमा जी, ये जो मतलब संथारा में किसी को मतलब थोड़े टाइम का आता है, किसी को काफी दिनों का आता है, तो उसमें भी मतलब उसका कर्म की निर्जरा में फर्क पड़ता होगा ना? हाँ, इट इज, देखो निर्जरा इज डिपेंडेंट ऑन वो कितना टाइम। तो मान लो ऑब्वियसली आपको यदि 10 दिन का संथारा आया और मेरे को 1 घंटे का आया, तो 10 दिन में आपने कितनी सारी निर्जरा कर ली, मैंने थोड़ी की, 1 घंटे की ही की, ठीक है? तो आपने ज्यादा की तो वो भी एक बेनिफिट मिलता है। एक और भी होता है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी निर्जरा ज्यादा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आई और आपको प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो मेरी निर्जरा ज्यादा मानी जाएगी। ऐसा होता है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिससे निर्जरा होती है। सो वी आर नॉट देयर टू थिंक निर्जरा आएगी नहीं आएगी। पर आगमों में बहुत स्टोरीज आ रही हैं, आगमों में डेथ की स्टोरीज देखो, डेथ की स्टोरीज विल गिव यू इंसाइट। एंड आगमों में इतनी सारी डेथ की स्टोरीज आ रही है कि हमको बता ही तो रही है कि संसार मार्ग में ऐसा ऐसा कर लेना, ऐसा ऐसा कर लो। हमने तो अपने बच्चों को बोल दिया, अरे प्रैक्टिस भी करवा दो बच्चों को कि भाई रोना धोना बिल्कुल मत करना, उस कमरे में रोना धोना होना ही नहीं चाहिए। रोना धोना शुड बी बैंड फ्रॉम दैट रूम, जो करना है बाहर भी जाके करो। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो संथारे में हेल्प करता है ना, उसको अपनी ज्यादा पड़ी है, वो स्वार्थी ज्यादा होता है, उसको अपनी ज्यादा पड़ी होती है कि ये आदमी मर जाएगा, इसके बिना मेरा क्या होगा। स्वार्थपना हटाओ, ये सामने वाले के सोचो कि यार इसको कैसे मैं मोक्ष में भेजूं, इसको कैसे सम्यक दर्शन स्टेट में रखूं, ठीक है, सामने वाले को। और जब इतना ब्यूटीफुल भाव होंगे तो आप कर लोगे संथारा, ठीक है? हाउ मेनी पीपल, anybody wants to share their experiences about संथारा? Anybody? मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट थे। शाम को उन्होंने बोला कि मेरे को यहाँ का हॉस्पिटल का चाय अच्छा नहीं लगता, घर से लाना। सुबह हम लोग चाय लेके गए घर से, उन्होंने किसी हालत में नहीं पिया, पता नहीं उनको क्या दिख गया या पता चल गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको संथारा करवा दूं? तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कर लिया है, तुमको और कराना तो करा दो।
फिर वो 3 बजे तक वो फिर नहीं रही। हाँ, तो ये वाली जो ये ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, जो धर्म करने वाला होता है उसको दिख जाता है, तो समाज भी तो हम खुद पचकते हैं ना, तो संथारा भी खुद पचका जा सकता है। अब तुम हॉस्पिटल में हाँ। हो, किसी को तुम नहीं आने दे रहे हो हॉस्पिटल्स में, तो हाँ। नॉट बी इन द आईसीयू, तो आदमी को समझ में आ जाता है, वो अंदर से संथारा कर सकता है। हाँ, उन्होंने कर लिया, उन्होंने कहा मैंने तो कर लिया, उन्होंने किसी भी हालत में नहीं ली, फिर चाहे कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। तो ये नॉर्मल है, फोर्स भी नहीं करना हाँ। चाहिए, उनको नहीं, बल्कि फोर्स सपोर्ट नहीं, करना चाहिए। 1-2 बार मैंने पूछा, फिर मैंने कहा आपको संथारा करा दूं तब मैं, तो उन्होंने बोला मैंने तो कर लिया, तुमको कराना तो और करा दो। ठीक है, ग्रेट। और कोई एग्जांपल्स बताइए। आई एम टेलिंग यू ना, संथारा संलेखना संथारिका, वी कैन टॉक अबाउट इट एंड वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स स्टोरी। हमको मेरे लगता हस्बैंड के फूफा जी हैं, थे मतलब, उन्होंने जब यंग एज में थे तभी डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन मैं 80 इयर्स कंप्लीट करूंगा आई विल टेक संथारा। तो उनको पहले कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, तो 79 इयर्स में ही उन्होंने कह दिया अब ये साल अब मैं तो संथारा ले रहा हूँ। फिर उनके बच्चों ने कैलकुलेट करके कहा कि नहीं अभी 1 साल और है। फिर उन्होंने वो साल पूरा होने पे पहले 11 की तपस्या की और फिर संथारा लिया मतलब, और 11 दिन का ही संथारा आया उनका। संलेखना है नहीं, संलेखना किया ही नहीं। नहीं, संलेखना संथारा मतलब जो भी लिया होगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है क्या कैसे विधि क्या थी रही उस वक्त उनकी, लेकिन जब उनके साथ की तपस्या थी तब मैं उनसे मिल के आई थी मतलब। ऐसा जनरली क्या होता है, यदि बोला कि 60 मतलब 80 ना, 80 इयर्स, हाँ 80। तो जब 80 इयर्स के भी जब होते हो ना, आपने सोच भी लिया है ना, तो संलेखना शुड हैव बीन ड्रैग्ड टिल 12 इयर्स, क्योंकि आपने यदि आपको लगा नहीं 80 का मैं हो जाऊंगा, मैं संथारा ले लूंगा, तो आपने अपने आप को 1 महीना या मैक्सिमम आप कितना जियोगे, मतलब विदाउट फूड वाटर। यदि 11 की तपस्या थी, तो 11 की तपस्या में आपने पानी पिया होगा, मतलब खाना तो नहीं खाएगा, पानी पिया होगा, 3 आहार का होगा। फिर आपने संथारा यदि 4 आहार का भी किया होगा, तो 11 के बाद आप मैक्सिमम 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं करोगे। बट यदि आपने उतनी ही निर्जरा की, बट यदि आप संलेखना में होते 12 साल का तक आप यदि जी जाते, तो संलेखना में आप कम कर रहे हो, पर निर्जरा कितनी मैक्सिमम है, राइट? सो संथारा नहीं किया, जैसे मुझे टाइम होता है ना कि मैं 80 या 90 का हो जाऊंगा तो मैं संलेखना चालू कर दूंगा, संथारा नहीं कर लूंगा, ये कभी नहीं बोला जाता। संथारा तो तब लिया जाता है जब बॉडी धर्म करने के योग्य नहीं रहता है। अगेन लिखो ये चीज, जब बॉडी से मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल, मतलब मोक्ष मार्ग के काबिल ही नहीं रहता है, ना वो एकाशना कर पाता है बॉडी, ना वंदन नमस्कार कर पाता है, तब लिया जाता है संथारा। संथारा इज वेरी क्लियर, बॉडी मोक्ष मार्ग ही नहीं कर पा रहा है, तो बेटा अब तो मैं फुल ऑन, इसको बोलते हैं फुल रीइंफोर्समेंट से वॉर अगेंस्ट कर्म। इट्स अ टोटल, मतलब तुम्हारी आत्मा कर्मों के सामने भिड़ गई है, और मैक्सिमम भिड़ना पता है किसके सामने होता है? मिथ्यात्व के कर्मों के सामने होता है। तो तुमने जितना भी तुम्हारी साधना है सब लगा देते हो एक कर्म के पीछे, मिथ्यात्व के कर्म हटाने के लिए। और उस वक्त एक सारी साधना, मैंने बताया ना कि जिनकल्पी लेवल की साधना माइंड से होती है। बॉडी भी नहीं मेरा, समायिक में भी हूं, पर मेरा बॉडी से भी त्याग नहीं, रिश्ते नाते खत्म, पैसा सब कुछ त्याग कर चुकी हूँ, 4 आहार का त्याग कर चुकी हूँ। सोचो कितने सारी चीजें मेरी निर्जरा कर रही है, और वो एक ही चीज हटा रही है मेरे ऊपर से। क्या हटा रही है? मिथ्यात्व के कर्म हटा रही है, और दूसरी चीज हटा ही नहीं रही है। बस आई जस्ट नीड मिथ्यात्व टू गो अवे फ्रॉम मी। इतना यदि, तो बेसिकली ये इसको अंतिम संग्राम भी बोला है, या अंतिम साधना भी बोला है। सारी चीजें का निचोड़ यहां निकल जाना चाहिए। आप एकाशना करोगे, 28 करोगे ना, तो मैं बोलूंगी रेस्ट करो, ये सब करो। संथारे में मैं आपको रेस्ट वेस्ट नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी बेटा और जो कर सकते हो ना कर डालो, जो कर सकते हो कर डालो। आप बॉडी वैसे भी नहीं बचने वाला, तो सारी तुम्हारा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है आत्मा का अपने कर्मों के साथ, अपने कर्मों के साथ। तो अंतिम युद्ध के अंदर आप यदि 5 पदों के शरण में हो, उनकी हेल्प ले रहे हो, तो ये बहुत हेल्प करती है। जो 5 पदों की, मतलब जो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म,
आपको बहुत हेल्प करेंगे ये तीनों चीजें। पर करें क्या करेंगे वो तीनों, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म करेंगे किस चीज में आपको हेल्प करेंगे? आपको अपने ऊपर से मिथ्यात्व को हटाने में हेल्प करेंगे, दैट्स इट। और कुछ मत मांगो। और यदि मिथ्यात्व हटा रहा मरने के वक्त तक, तो समझो निश्चय संथारा भी आ गया। यूज एवरीबडी फॉर दिस, यूज एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर संथारा, सब कुछ यूज कर डालो। मैं ना मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे बोला करती थी, जैसे कोई भजन बहुत अच्छा लगे ना कि बेटा ये भजन बहुत अच्छा लग रहा है, जब मैं मर रही हूँ ना तो ये भजन बोलना, इसमें मेरा बहुत उपयोग चलता है। होता है ना कई बार, कई भजन आर योर फेवरेट, राइट, कि बेटा मेरा इसमें भजन बहुत चलता है, राइट। तो एक दिन मैं और मेरी बेटी बैठ के भजन गा रहे थे, उसका भी बहुत उपयोग, हम लाइक टोटल, मतलब वी वर नॉट इवन इन समायिका, हम इससे बैठ के बेड पे बैठ के भजन गा रहे थे, इतना मजा आ रहा था इतना। अचानक मेरी बेटी होती है, मम्मा ये भजन जब आपकी डेथ होगी मम्मी तब मैं बोल सकती हूँ ना मम्मी, दस इतना सुंदर भाव है मम्मी, ये तो क्वालिफाई कर गया ना आपके संथारे वाले टाइम का। एंड आई वाज लाइक वाओ, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, राइट, उसको पता है मेरे मरने पे उसको क्या बोल, कैसे मेरे को कैसे ऊंचे भावों में रखना है मुझे। I was so full of love for my child at that time, right? Because, and then I realized कितने बच्चे ये चीज एक्साइटेड होते हैं ये चीज के लिए। तो चिल्ड्रन को जनरली हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मरने की बात सोचो ही मत अपने मम्मी पापा की। और मैं बचपन से यही सिखा रही हूँ, बेटा जब मैं मरूँ ना तो ये चीज कर लियो मेरे लिए प्लीज। यदि तुम लोग आसपास हो तो प्लीज हेल्प कर देना बेटा, अकेले पता नहीं मैं मैनेज कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ संथारा, प्लीज हेल्प कर देना। तो मैं कब से उनको ये भजन भी सुना देना, ये भजन भी सुना देना, मम्मा ये भजन मम्मा आपके अंतिम टाइम में मम्मी सुनाओगे ना। लाइक वाओ, मैंने कहा एक मेरे बच्चे हैं जो बड़े खुश होते हैं, मम्मी मर रही होगी तो उनको ये भजन सुनाएंगे। इट वाज वेरी फनी। लेकिन ना 2 दिन बाद सोच रही थी, जनरली पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। आई एम जस्ट सेइंग लेट्स टॉक अबाउट टू आवर चिल्ड्रन कि बेटा मेरे को ये भजन बहुत अच्छा लगता है, मेरा इस भजन में बहुत उपयोग रहता है, राइट। और इस भजन के साथ साधु को भी वंदना हो जाती है, अरिहंत सिद्धों को भी वंदना हो जाती है, इसके साथ सुधर्म की वंदना हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो बेटा ये सॉलिड भजन है बेटा, ये बोल रही हो, मेरे भाव टिके रहेंगे। और हिंदी का होता है ना तो उस वक्त उपयोग ज्यादा रहता है। जैसे अर्धमागधी में शायद मेरा उपयोग नहीं भी टिके, बिकॉज उस वक्त बॉडी पेन्स एंड डिस्ट्रैक्शन, मतलब हालत खराब होती है। सो हिंदी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। पहले पूरी विधि कर लो, उसके बाद मान लो 1-2 घंटे और भी बचे हैं तो ये सब भजन भी आप स्टार्ट कर सकती हो। आई एम जस्ट सेइंग टॉक अबाउट। आशिमा जी, ट्यूसडे की क्लास के बाद है ना मेरे मन में भी आया कि ना पता नहीं बच्चे याद रखेंगे कुछ नहीं रखेंगे, मुझे एक चार्ट बना लेना चाहिए और उसको हैंग कर देना चाहिए, तो अंतिम समय ये पॉइंट्स है तो ये करवा देना। पर आप ये कर सकते हो तो आप कभी बात कर लेना, साल में एक बार तो ऐसे बच्चों से डिस्कस कर लिया करो, सो दे नो दैट अंतिम समय में यदि मैं मर रही हूँ ना, it's not I'm dying, it's you have to save my atma and send it to moksha, right? You have to save my atma. वो मरने वाला टाइम नहीं है, आत्मा को सेव करना है और सम्यक दर्शन मतलब आत्मा में सम्यक दर्शन को प्रकट करना है, और इस तरह से हम आत्मा को सेव कर रहे हैं। क्योंकि एटीट्यूड जब तक है कि मम्मी मर रही है ना, तब तक वो गलत एटीट्यूड है। ये सोचो कि मम्मी को मैं बचा रही हूँ, कैसे बचा रही हूँ, मम्मी के अंदर मम्मी को हेल्प कर रही हूँ सम्यक दर्शन में टिकने के लिए, स्थित रखने में। हाँ, बिल्कुल। तो नहीं बेटा, तुम मेरे को मरने में तुमको हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम मुझे सम्यक दर्शन को मेरे को लाने में और टिका के रखने में तुम मुझे हेल्प करोगे बेटा, ये सब भजन करके बेटा प्लीज ये करना बेटा। सो दे विल बी वेरी एंथुसियास्टिक, नहीं मम्मा वी विल पुट ऑल आवर एफर्ट इन इंश्योरिंग के आपका सम्यक दर्शन टिका रहे, दैट शुड बी द फोकस, राइट। आत्मा को ही बचा सकते, बॉडी तो वैसे भी नहीं बचने वाला भाई, बच्चेगा नहीं, राइट, किसी का भी नहीं बचा। आत्मा को ही बचाओ ना, हारी हुई बाजी को कैसे जीतना है, राइट। सो ये जो एटीट्यूड है ना, ये बच्चों से डिस्कस करो, बच्चों को बोलो नहीं बेटा अंतिम समय में ना मेरी आत्मा को बचाना बेटा, पूरी कोशिश हेल्प करना, मैं पता नहीं अकेले मैनेज कर पाऊं नहीं कर पाऊं, सामायिक कर रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ, बट अंतराय कर्म बहुत बहुत हाई लेवल पे होते हैं, मैं नहीं कर पाऊं ना, लीव एवरीथिंग, कम टू मी एंड हेल्प मी, राइट। हाँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी बोल देती हूँ यार आसपास हो ना, आके थोड़ा कर देना मदद,
राइट? यू नेवर नो, यू नो, कई बार लंबा भी खिंच जाए संधारा, राइट? आई डोंट नो, हेल्प आउट ईच अदर, ओके? है। और ये भी बोला है, यदि बीकानेर होने से तो कुछ नहीं करना, बस मराठा के पास ले जाना, बाकी उनको पता है क्या करना है। और कहीं हूँ तो हर बार मारासा नहीं भी मिलते हैं, तो यहाँ- श्रावक भी चलेगा, श्रावक नहीं। भी चलेगा। तो होते हैं ऑलवेज थानापति महाराज साहब हैं, तो यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि मैं अच्छा। बीकानेर तो किसको किसको फोन करना, कैसे किसे दिलवाना, क्या क्या करना है, तो बोलते आप चिंता मत करो, जितना आप इसके बारे में सोचते हो और प्लानिंग करती हो, आपको टाइम मिल जाएगा। आप सब कुछ हमें मत बताओ, खुद कर लेना कुछ, ऐसे बोलते हैं आपके मतलब। बच्चे बोलते हैं? नो, बट स्टिल हम लोग कई चीजें छोड़ते नहीं है ना, फिर भी हम इंस्ट्रक्शन देते ही है ना, इंस्ट्रक्शन दो, राइट? तो सबको देते इंस्ट्रक्शन देते रहो। मैं तो अपने बच्चों को बेवजह पे इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ, ट्राइंग टू लेट देम नो दैट दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना, इट इज गोइंग टू कम, राइट? और मैं ये भी सुना देती हूँ, बेटा ये तुम भी मर रही होगे ना, मैं भी तुमको यही सब सुना रही होंगी, बस उस वक्त ये ध्यान रखना। तो उनको भी सुना देती हूँ, बेटा तेरा भी मरना जब होगा ना, राइट, इट शुड नॉट कम एज अ शॉक, यू शुड रियलाइज you can also die and I will help you as much as possible. बच्चे भी तो, कौन पहले मरता है, you don't know, so you should prepare. मरना should be accepted as a normal phenomenon, part of life. हमको क्यों लगता है मरना है गंदी चीज, वो तो निकल ही जाना चाहिए। आई होप वो तो निकल चुका है ना शोभा जी, अभी भी मरना अच्छा, मतलब गंदा तो नहीं लगता है ना? नहीं, नॉर्मल फिनोमेना, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट, मरना है एक दिन, राइट? लेट्स प्लान फॉर इट। उत्तराध्यान सूत्र, महावीर स्वामी भगवान ने आखिरी दिशा में सूत्र के अंदर भगवान ने एक पूरा चैप्टर लिखा इस पे। क्या लिखा? कि एक जीव यदि संधारा करके मरता है सम्यक दर्शन सहित, उसको पंडित मरण का बोल दिया, राइट? उसको सकाम मरण बोल दिया भगवान ने। देखो, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो बाल मरण करोगे, वैसे भी मरोगे तो सही, तो बाल मरण करोगे, राइट? मिथ्यात्व अवस्था में करोगे। भगवान उत्तराध्यान सूत्र के अंदर पूरा चैप्टर दे रहे हैं पंडित मरण पे, और इसके अंदर कि बॉस ऐसे मरो ना, प्लीज ऐसे अच्छे तरीके से मरो ना, राइट? भगवान भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना। सिर्फ भगवान कैन टॉक अबाउट डेथ, आई कैन टॉक अबाउट डेथ, यू कैन टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट डेथ। समझ में आया? भगवान यदि गंदी चीज होती तो भगवान क्यों बोलते? भगवान यदि बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ, और आप भी अपने बच्चों को बोल सकते हो, घर वालों को बोल सकते हो, आई मीन, राइट? इट कुड बी योर बोला हुआ है, ठीक है, बोला हुआ है, और बोलते रहना, दुखी करते रहना, दुखी बोला मोहित को बोला हुआ है, मरा साहब के कपड़ा ले आना, कपड़ा पहना के मरा साहब के जहाँ है वहां ले जाना मुझको, बस मरा साहब संभाल लेंगे। नहीं होगा तो श्रावक भी चलेगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, श्रावक भी बोला चलेगा। हुआ है। श्रावक नहीं हो, सिद्ध साक्षी से ऑपरेशनल करना चालू कर दो। संथारे की बात है, संथारे में दीक्षा चाहिए तो आपको साधु के पास जाना ही पड़ेगा, पर यदि दीक्षा दीक्षा- लेवल पे आपको नहीं जाना है, संथारा में सिर्फ संथारे लेवल पे दीक्षा- रहना है, संथारे लेवल पे रहना है ना, तो श्रावक भी चलेगा, सिद्ध साक्षी से भी काम चलेगा। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।